अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील अहमद है और आज हमने मॉड्यूल नंबर 4 जो कि है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इसको डिस्कस करना है। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग की तो हम उसे एज ए फुटप्रिंटिंग के नाम से भी जानते हैं और जब हम फुटप्रिंटिंग की बात करते हैं तो उसे हम एज ए इंफॉर्मेशन गैदरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ फुटप्रिंटिंग की या मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग की बात कर रहा हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना कि दोनों जो मैं नाम यूज कर रहा हूँ वो क्या है। फुटप्रिंटिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग सेम चीज है, ठीक है। ओके, तो आज के इस मॉड्यूल के अंदर हमने बेसिकली 5 सब मॉड्यूल्स को डिस्कस करना है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि फुटप्रिंटिंग क्या होती है, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, देन हम वेबसाइट फुटप्रिंटिंग की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम डीएनएस फुटप्रिंटिंग करेंगे और लास्ट में हम गूगल हैकिंग डेटाबेस की फुटप्रिंटिंग की मदद से हम फुटप्रिंटिंग करना सीखेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने पहले सब मॉड्यूल की तरफ चलते हैं, जो कि है व्हाट इज फुटप्रिंटिंग। ओके, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको पहले एग्जांपल से जरा समझाने की कोशिश करूं, लेकिन जब आपको किसी वेबसाइट या किसी कंपनी को टारगेट करना होता है ना एज ए हैक करने के लिए, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपकी फुटप्रिंटिंग करना। और फुटप्रिंटिंग के अंदर आप हमेशा अपने टारगेट कंपनी की या टारगेट साइट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब वो क्यों जरूरी है, देखिए आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो जो वेबसाइट है जिस वेबसाइट को आप टारगेट कर रहे हैं या वो सर्वर जो है वो आया किस आईपी पर बेस्ड है। फिर आप उस आईपी के ऊपर, अगर तो वो वेबसाइट का है, फिर आप देखते हैं कि ये जो वेबसाइट है ये किस सर्वर के ऊपर रन हो रही है, अपाचे यूज हो रहा है, लिनक्स यूज हो रहा है, विंडो यूज हो रहा है, क्या चीज यूज हो रही है। फिर आप उनकी लोकेशन वगैरह चेक करते हैं एंड देन आप उसके बाद उसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो पार्ट आपका होता है, इसी तरह आप सर्वर की तरफ शिफ्ट करें तो सर्वर पे आप सबसे पहले उसका आईपी फाइंड करते हैं, आईपी के बाद उसकी पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, फिर लाइव होस्ट, सबसे पहले वो आप आईपी आइडेंटिफाई करते हैं, आईपी के बाद आप जाते हैं उसकी लाइव मशीन्स की तरफ, फिर आप उनकी पोर्ट स्कैनिंग करते हैं एंड देन पोर्ट स्कैनिंग के बाद आप उनके वर्जन स्कैन करके या ओएस की डिटेक्शन करके आप देन उसके बाद आप अटैक परफॉर्म करते हैं, जब आपको पता चल जाता है भी ये चीजें चल रही हैं। तो फुटप्रिंटिंग के बगैर आपके अगले जो स्टेप्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होती है। तो इसलिए अगर हम CHEC कौंसल के मेथड की भी बात करें या मेथोडोलॉजी की बात करें तो उसके लिए भी आपकी फुटप्रिंटिंग, जिसमें आपका सबसे पहला जो है स्टेप है वो है फुटप्रिंटिंग, देन रिकॉनेसेंस, देन गेनिंग एसेस, मेंटेनिंग एसेस। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये मिला के आपको CEH या अगर हम बात करते हैं जो EC काउंसिल की तरफ दिया जाता है उसका एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो है कवर करता है। और इवन के जब भी हम बात करते हैं किसी भी टारगेट सिस्टम को, टारगेट डोमेन को हैक करने की या उसको कंप्रोमाइज करने की या वल्नरेबिलिटी स्कैन करने की, तो सबसे पहले जो चीज होती है वो होती है आपकी फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो दैट्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब फुटप्रिंटिंग की अगर हम टेक्निकल बात करें और टेक्निकल वे में बात करें तो आप सबसे पहले बेसिकली अपने टारगेट सिस्टम के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, या चाहे वो आप टूल्स की मदद से कर रहे हो या चाहे वो आप ऑनलाइन पब्लिक इंफॉर्मेशन के थ्रू कर रहे हो, वो एक फुटप्रिंटिंग होती है। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आपकी फुटप्रिंटिंग है, ये बेसिक एक डेफिनेशन है फुटप्रिंटिंग की। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो जिसमें हमने बेसिकली टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग के ऊपर डिस्कशन करना है। प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग के बारे में, जो न्यू हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये 2 तरह की फुटप्रिंटिंग होती है, जो कि एक होती है पैसिव फुटप्रिंटिंग एंड देन सेकंड इज एक्टिव फुटप्रिंटिंग। जब हम बात करते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग की तो ये याद रखिएगा कि पैसिव फुटप्रिंटिंग आप भी अपनी डेली लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। वो कैसे, आप किसी पर्सन के बारे में, अपने किसी टारगेट पर्सन के बारे में, चाहे वो किसी भी तरह से टारगेट पर्सन हो आपका, जब आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होंगे, चाहे वो आप सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो, चाहे वो आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं ये बेसिकली आप फुटप्रिंटिंग की कर रहे होते हैं। ये टाइप होती है पैसिव फुटप्रिंटिंग, क्योंकि उसमें आप पर्सन के साथ, अपने टारगेट पर्सन का डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन उसकी सोशल प्रोफाइल्स हैं, उनकी मदद से जाके उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल समझाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आए।
होता क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरी फेसबुक की प्रोफाइल है, और अगर आप लोग मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं, वैसे तो खैर मेरी फेसबुक अकाउंट नहीं है, बट मैं आपसे एक जनरल एग्जांपल के तौर पर बात करूँ कि फॉर एग्जांपल आप मेरे बारे में फुट प्रिंटिंग कर रहे हैं, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं, तो जो अगर आप मेरे अकाउंट का सहारा लेंगे, फेसबुक का सहारा लेके मेरे बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करेंगे, जिसमें वहां पर मेरी लोकेशन लिखी होगी कि जी ये जो है ये पेशावर रहते हैं या कराची रहते हैं या इस्लामाबाद रहते हैं, यानी वहां पर मेरी होम टाउन लिखा होता है, अक्सर लिखते हैं और बेसिकली ये चीजें तो बहुत कॉमन है, तो ये होम टाउन लिखा होता है। देन वहां पर क्या लिखा होगा कि ये कहाँ पर काम करते हैं, देन क्या लिखा होगा, प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी, बैकग्राउंड पिक्चर लगी होगी, दोस्तों के साथ पिक्चर्स लगी होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके बहन भाई हैं, ये इसके दोस्त हैं, ये इसका बाबा है यानी फादर है, और चीजें ये जो आपको प्रॉपर एक सर्कल जो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये आपको एक सर्कल में लाके एक प्रॉपर डेटा दे देती है कि जी आप ये जो पर्सन है इसके ये दोस्त हैं, ये इसका बैकग्राउंड है और ये यहाँ पर रहता है। सो दिस इज अ पैसिव फुटप्रिंटिंग, जिसमें आप ऑनलाइन या गूगल का सहारा लेके आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, और इसमें मुझे नहीं पता कि आप मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी नहीं कर रहे, इसमें आप सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेके आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं। सेम है जब हम बात करते हैं आपके वेबसाइट्स की, तो आप जब अपने टारगेट वेबसाइट के बारे में जाते हैं, हम प्रैक्टिकली भी आगे करेंगे, बट हम जब ये बात करते हैं वेबसाइट्स की, तो वेबसाइट्स के लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं या कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी फुटप्रिंटिंग, पैसिव फुटप्रिंटिंग में काम आते हैं, जो आपको फौरन बता देते हैं कि इसका आईपी ये है, इसकी डोमेन ये है, ये इस टाइम ड्यूरेशन में रजिस्टर्ड हुई थी, ये डोमेन अब एक्सपायर होगी, इसका सर्वर जो है जिस सर्वर पे ये रन हो रही है उसका सर्वर ये है, इससे प्रीवियस सर्वर पे ये इस सर्वर पे चल रही थी, उससे प्रीवियस ये इस सर्वर पे चल रही थी, उसके रिकॉर्ड्स भी निकल आते हैं, देन डीएनएस के रिकॉर्ड्स भी निकल आते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये सारी आपकी पैसिव फुटप्रिंटिंग के अंदर रहती हैं। तो इसे हम सम अप करते हैं जल्दी जल्दी कि जो आपकी पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है, इसमें आप हमेशा ऑनलाइन अवेलेबल या गूगल का सहारा लेके आप जो फुटप्रिंटिंग कर रहे होते हो, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हो, जिसमें आपका टारगेट वेबसाइट या टारगेट पर्सन के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं होता, वो बेसिकली क्या होती है, वो होती है आपकी पैसिव फुटप्रिंटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव फुटप्रिंटिंग। जब हम बात करते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग की, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि पैसिव फुटप्रिंटिंग, तो उसमें आपको बेसिकली मैं एक एग्जांपल में ही आपको उसी एग्जांपल को अब आपको पैसिव के साथ रिलेट करता हूँ, सॉरी एक्टिव के साथ रिलेट करता हूँ, कि जब आपने मेरे बारे में जान लिया तो आपको देखो कुछ जानकारी ही मिली कि मेरा मैं होम टाउन जो है वो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद है या कराची है या लाहौर है, इतना पता चल गया। आपको नहीं पता चला कि मेरा प्रॉपर एड्रेस क्या है। वो सिटी तो बहुत बड़ी है ना, इस्लामाबाद या कराची या लाहौर बहुत बड़ी सिटी है ना। अब मैं किस एग्जैक्टली होम टाउन में रहता हूँ या किस स्ट्रीट पे रहता हूँ, जो मेरा हाउस नंबर क्या है वो तो नहीं ना आपको पता, ऐसा ही है। तो वो कैसे पता चलेगा? अब उसके लिए अगला स्टेप होगा आपका, उसमें आप जाएंगे, आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे, जब आप डायरेक्ट मेरे साथ आएंगे। इसी तरह जब आपको मेरा सेलफोन नंबर नहीं पता होगा या मेरा आपको सीएनएसी नंबर नहीं पता होगा या इस तरह की दीगर जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं पता होगी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे वो करेंगे आप मेरे साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करके। अब लेट्स से अब आप क्या करते हैं कि अब आप कोई रेफरेंस यूज करके या अपने आप को एज ए अननोन पर्सन भी आप मुझसे बातचीत करते हैं। जब आपको पता चल जाए मैं इस सिटी में हूँ या मेरे ये दोस्त अब आप हैं, तो आप क्या करते हैं, आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन भी फेसबुक के थ्रू भी मुझसे आप चैट शुरू कर देते हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन हो के आप मुझसे पूछ लेते हैं। जनरली ऐसा तो नहीं पॉसिबल, बट आप मुझसे पूछ लेते हैं कि मेरी लोकेशन कहाँ पर है, मैं कहाँ का रिहायशी हूँ। तो ये जो कम्युनिकेशन मेरे और आपके दरमियान हो रही है, ये हमारी जो कम्युनिकेशन है ये है एक्टिव फुटप्रिंटिंग, जिसमें मैं आपको अपना एड्रेस बता रहा हूँ कि जी मैं इस लोकेशन पर रहता हूँ या मेरा सेलफोन नंबर ये है या मेरा सीएनएसी नंबर ये है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपके टेक्निकल वे में, यहाँ जब हम बात करते हैं आपके, तो यहाँ पर जब आपको आईपीस मिल जाता है टारगेट वेबसाइट का या टारगेट सर्वर का, तो अब आप क्या करते हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। हम नेटवर्क स्कैनिंग जब बात करते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग वो बेसिकली आपकी एक्टिव फुटप्रिंटिंग है। तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप सर्वर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हो, आप आईपीस के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हो। आप क्या कहते हो कि मुझे
इस आईपी के अगेंस्ट जितनी भी पोस्ट चल रही हैं या इस आईपी के ऊपर कितनी जो लाइव होस्ट चल रही है वो मुझे सारी जाननी है। तो वो जो आप फुटप्रिंटिंग कर रहे होते हो वो बेसिकली आपकी एक्टिव फुटप्रिंटिंग होती है। समझ में आ रही मेरी बात? अगर नहीं समझ में आई मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। पैसिव फुटप्रिंटिंग में आप बेसिकली ऑनलाइन गूगल का सहारा लेते हैं, आप सोशल मीडिया का सहारा लेके जो आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपकी पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है, जिसमें आप डायरेक्टली अपने टारगेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते। वो आपकी कौन सी फुटप्रिंटिंग होती है? पैसिव फुटप्रिंटिंग। जब हम बात करते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग की, तो एक्टिव फुटप्रिंटिंग के अंदर आप हमेशा अपने टारगेट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बारे में जानकारी उसी से लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब आपके पास एक आईपी आ जाता है किसी सर्वर का या किसी वेबसाइट्स का, तो आप उससे पूछते हो, फॉर एग्जांपल सर्वर का आ जाता है तो आप क्या पूछते हो कि मुझे इस सर्वर के ऊपर जो इसका आईपी है इसके ऊपर मुझे ये पता करना है कि इस पोर्ट से इसकी जो ओपन पोर्ट्स हैं वो क्या हैं। फिर से आप पूछते हो कि तुम मुझे बताओ तुम्हारा ओएस क्या है। फिर तुम आप पूछते हो कि तुम्हारे जो सर्विस जो तुम्हारे अंदर सर्विस चल रही है उनका वर्जन क्या है, वर्बस मोड जिसे हम बोलते हैं, वर्जन्स क्या है, ठीक है। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हो बेसिकली ये आप करते हो एक्टिव फुटप्रिंटिंग में, जिसमें आप सर्वर के साथ या अपने टारगेट मशीन्स के साथ या वेबसाइट के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेशन करते हो। वो बेसिकली क्या होती है? आपकी एक्टिव फुटप्रिंटिंग होती है।